समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग लेंस की परिभाषा, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है और लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज यहाँ से शुरू करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चले, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको जानने से पहले हम पढ़ेंगे क्या कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। तो बिना नियम जाने आप प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। तो प्रतिबिंब बनाने के पहली बात तो मुख्य रूप से 3 नियम है। प्रतिबिंब बनाने के मुख्य रूप से 3 नियम है। कौन कौन सा? देखिए, पहला नियम है, अगर यह हम उत्तल लेंस बना दें, अगर यह उत्तल लेंस है और यह हमारा अवतल लेंस है, तो क्या होता है, लेंस का ये क्या है, इसे तो हम मुख्य अक्ष बोलेंगे, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर लेंस के अंदर उपस्थित यह बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार से इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे होगा, इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे होगा। तो पहला नियम हमारा क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण, सुनिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होके आ रही है तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। जैसे यहाँ आप देखें, यहाँ पे मान लें यह कोई प्रकाश की किरण है जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, तो बिना विचलित हुए यह प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। यह प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है। अवतल लेंस के साथ भी वही होगा। अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। यह लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है, ये उनका मुख्य अक्ष है। और क्या होता है कि इस उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस है, जिसे हम F2 से लिखते हैं, यहाँ पे होता है, और अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस है इसे भी F2 से लिखते हैं, ये इधर होता है। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किधर होता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस लेंस के दाईं तरफ होता है, और जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस लेंस के बाईं तरफ होता है। अब क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल लेंस में प्रवेश करने के बाद वह प्रकाश की किरण सदैव द्वितीय फोकस अर्थात F2 से होके जाती है। इसी प्रकार से मान लो यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण है, यह भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जैसे ही लेंस में प्रवेश करेगी, प्रवेश के पश्चात उसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात सदैव वह कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस अर्थात F2 से होकर जाएगी। और अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से लेंस में प्रवेश कर रही है, कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, तो जैसे ही वह लेंस में प्रवेश करेगी उसका अपवर्तन होगा। और चूंकि हम जानते हैं जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, तो अवतल लेंस जब इस किरण को अपवर्तित करेगा तो उस दिशा में अपवर्तित कर देगा, उस दिशा में विचलित कर देगा या अपवर्तित कर देगा, जिससे कि यह लगे कि यह प्रकाश की किरण की किरण जा कहां से रही है, F2 से। या इधर से अगर हम देख लें, इधर से यदि कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आके लेंस में प्रवेश करती है तो इसका भी अपवर्तन होगा। जब इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण
उस दिशा में चली जाएगी जिससे कि लगे कि यह प्रकाश की किरण आ कहां से रही है, F2 से। इसे कहने का मतलब क्या है, वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में यह प्रकाश किरण ऐसे आई है और ऐसे गई है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि अगर यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति है, इसे पूछा जाए बताओ कि यह प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, तो ये क्या बताएगा, इसको लगेगा कि यह प्रकाश की किरण यहां से नहीं आ रही, क्योंकि वह सीधा देखता है, इसलिए वो कहेगा कि प्रकाश की किरण F2 से आ रही है। तो ऐसा इसको प्रतीत होता है। फिलहाल प्रकाश की किरण आती ऐसे है, अपवर्तित होकर ऐसे जाती है, लेकिन प्रेक्षक को लगेगा कि यह प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे कोई प्रेक्षक रहेगा, उसको लगेगा नहीं प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है। तो क्या होता है कि अगर अवतल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो जैसे ही लेंस में प्रवेश करती है, प्रवेश के बाद उसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात उस दिशा में चली जाती है जिससे कि लगे प्रकाश की किरणें आ कहां से रही हैं, द्वितीय फोकस F2 से आ रही है। तो ये हो गया अवतल लेंस और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। और अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम क्या है। प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम क्या है, तो क्या होता है, तीसरा नियम है, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये मान लो हमारा कौन है, अवतल लेंस है, ये इनका मुख्य अक्ष है। अब क्या होता है, उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है और अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है। प्रथम फोकस को हम F1 से लिख रहे हैं। अब यदि यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से F1 से होकर आए, यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से F1 से होकर आए, तो जैसे ही वह लेंस में प्रवेश करती है, प्रवेश के बाद उसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात वह इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर लग भी रही है। उत्तल लेंस में यदि कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस F1 से होकर आ रही, तो जैसे ही वह लेंस में प्रवेश करती है, प्रवेश के बाद अपवर्तन होता, अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस में यदि कोई प्रकाश की किरण F1 की ओर जाना चाहे, तो उस तरफ नहीं जा पाएगी, उस F1 के पास नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन के पश्चात यह विचलित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि अवतल लेंस में कोई प्रकाश की किरण उसके प्रथम फोकस F1 की ओर जाना चाहे तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि लेंस में प्रवेश करने के बाद उसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात वह सदैव हो जाएगी कैसे, इस मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम पढ़े। और अब हम आइए सीखते हैं क्या लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो चलें, पहली बात तो लेंस हमारे कितने हैं, 2 लेंस है, उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। तो पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और फिर पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। पहली बात तो आप जान लो कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है 6 प्रकार से, 6 प्रकार से। और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता हमारा कितना प्रकार से, भाई अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता सिर्फ और सिर्फ कितना प्रकार से, 2 प्रकार से। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता। पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तब पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा। तो अभी इसे मिटा दे रहे हैं, पहले हम शुरू करते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से कैसे बनता। तो यहाँ पर पहले आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो आपको पूरा एक साथ समझ में आ जाएगा। ये मान लो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का यह कौन है, मुख्य अक्ष है। अब क्या होता है, मुख्य अक्ष पर यह लेंस के अंदर उपस्थित बिंदु है जिसको हम O से लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, अर्थात प्रकाशिक केंद्र बोलते थे, हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया। और इसे हम प्रथम फोकस F1 कहते हैं, इसे
हम F2 कहते हैं। उसी प्रकार से इसे हम 2F1 कहते हैं और इसे हम 2F2 कहते हैं। इतना जानना बहुत जरूरी है। पहले आप क्या करोगे, लेंस बनाओगे, मुख्य अक्ष बनाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र O लिखोगे, इधर F1 2F1, उधर F2 2F2 लिखोगे। अब आप ये समझ लें कि 2F1 से अत्यधिक दूर जाएं तो मिल जाता है हमारा कौन, अनंत। अब क्या होता है, अभी हम पढ़े क्या कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण 6 प्रकार से होता है। तो अगर कोई पूछे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से क्यों बनता है या कैसे बनता है, तो पहली बात तो आप बताना कि प्रतिबिंब किसका बनता है। प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है। तो जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु को लेंस के सामने कहां पर रखा गया है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनना वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो वस्तु कहां पे रख रहे हैं इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा प्रतिबिंब लेंस द्वारा किस स्थान पर और किस प्रकार से बनेगा। तो ध्यान दे, यहां पर हम 6 स्थितियां दिखा सकते हैं। कौन कौन सी, एक देखो ये वस्तु है, ये वस्तु है। पहली बात तो हम वस्तु कहां रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं। जब आप वस्तु अनंत पर रखते हैं तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है यहाँ F2 पर बनता है। F2 पर बनता है कौन, प्रतिबिंब। इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा यहाँ पर रंग चेंज करेंगे, इसी प्रकार से अगर आप अनंत और 2F1 के बीच वस्तु रखते हो तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, F2 और 2F2 के बीच में यहां पर बनता है। अगर आप 2F1 पर वस्तु रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब बनता है 2F2 पर। अगर 2F1 और F1 के बीच यहां पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब 2F2 और इधर कौन है, अनंत, तो 2F2 और अनंत के बीच यहां पे बनता है। और अगर आप F1 पे रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, जाके अनंत पर बनेगा। तथा अगर हम F1 और लेंस के बीच यहां पर वस्तु रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब जो है लेंस के बाईं तरफ यहां बनेगा, लेंस के बाईं तरफ। तो हम क्या देख रहे हैं, अभी हम इसको एक साथ पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल अभी तो सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो क्या होता है, हम देख रहे हैं कि वस्तु अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब F2 पे बन रहा है। वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। 2F1 पे रखने पर 2F2 पे बन रहा है। इस प्रकार से जैसे जैसे आप वस्तु को लेंस के पास लेके आ रहे हैं वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब जो है लेंस से दूर जा रहा है। तो अब यह बात स्पष्ट हुई कि अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार से बनेगा। तो यहाँ गिन लो कितनी स्थितियां हैं, गिनो। पहली स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति, छठी स्थिति। यहाँ पर 6 प्रकार से आप वस्तु रखे हैं और 6 प्रकार से वस्तु रखोगे 6 प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण भी होगा। अब आप क्या करना, अलग अलग शेडिंग बनाना। कैसे, आप कहोगे पहले वस्तु कहां पर रखेंगे, अनंत पे, फिर कहां, अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे, फिर 2F1 पे रखेंगे, फिर 2F1 और F1 के बीच रखेंगे, फिर F1 पे रखेंगे और लास्ट में F1 और O F1 और लेंस के बीच यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे 6 स्थितियां हैं आप लिखिए। तो चले अब हम शुरू करते हैं, एक एक हेडिंग करके पढ़ेंगे, एक एक हेडिंग करके पढ़ेंगे। पहली बार आप वस्तु रखोगे कहां पे, पहली बार आपको वस्तु रखना है अनंत पर। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, लिख दे रहे हैं, पहले हेडिंग लिख दे रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है जानने के लिए पहले आप बनाओ एक लेंस, और यह बना दे रहे हैं क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर यहां पे आप बिंदु ले लो, या ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, इसे बोलेंगे F1, इसे बोलेंगे 2F1, इसे बोलेंगे F2, इसे बोलेंगे 2F2। अब अनंत कहां होगा, अनंत मान लीजिए हमारा यहाँ पे है बहुत दूर। अब यहाँ पे अगर आप वस्तु रखोगे, यहाँ पे वस्तु रखोगे तो क्या होगा,
इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। इस वस्तु से जो दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, पहली प्रकाश की किरण मान लो आप ऐसे आ रही है, पहली वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आई। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती, आपको पहले बताया है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो जैसे ही लेंस में प्रवेश करेगी उसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, F2 से आएगी। तो समांतर आई है प्रकाश की किरण, जैसे ही लेंस में प्रवेश करेगी, प्रवेश के बाद अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, F2 से होकर जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप एक प्रकाश की किरण यहां से लेके चले, तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण भी हम देख रहे हैं चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर है, और अगर यह मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, इसका भी लेंस में प्रवेश करने के बाद अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात यह भी प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस F2 से जाएगी। इसका नियम हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि लेंस में प्रवेश करने वाली दोनों ही किरणें लेंस से अपवर्तित होकर कहां पर कट कर रही हैं, F2 पर कट कर रही हैं, और जहां पे कट करेंगी वहीं पर होगा क्या, प्रतिबिंब का निर्माण। वहीं पर होगा प्रतिबिंब का निर्माण। तो हम कहेंगे भाई F2 पर हो गया प्रतिबिंब का निर्माण। अब बात आती है कि जो F2 पर प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उसकी प्रकृति क्या है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहली बात तो वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा, वस्तु की अपेक्षा यह प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। और कैसा, उल्टा होगा। फिर क्या, ये किरणें वास्तव में काट रहे हैं कि नहीं, हाँ वास्तव में काट रहे हैं। देख रहे हैं कि अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में काट रही। जब किरणें वास्तव में काटेंगी तो इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और रही बात बनेगा किस बिंदु पर, आप कहोगे बनेगा कहाँ, F2 पर बनेगा। ये यहाँ पे इधर F2 पर बनेगा। तो चले हम देख रहे हैं क्या कि अनंत पे रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है उत्तल लेंस द्वारा कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस F2 पर बनता है। कैसा बनता है, पहली बात तो छोटा, उल्टा, वास्तविक, और F2 पे बन रहा। ये हो गया अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब। अब चलें, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे। जब हम वस्तु को कहाँ रखें, पहली बार तो अनंत पे रखे थे, दूसरी बार कहाँ रखना, दूसरी बार आपको अनंत पे नहीं रखना, दूसरी बार रखना है कहाँ पे, अनंत और 2F1 के बीच। तो इस बार हम कहेंगे जब हम वस्तु कहाँ पे रखें, जब हम वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखते हैं, 2F1 के बीच रखते हैं, तो क्या होता है जब वस्तु हम अनंत और 2F1 के बीच रखते हैं। समझने के लिए पहले आप एक लेंस बना दो, पहले आप लेंस बना दो, इस प्रकार से लेंस बना दिए, ये उसका मुख्य अक्ष बना दो। अब मुख्य अक्ष पर आप बिंदु ले लीजिए, यह ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, इसे F1 बोलेंगे, इसे F2 बोलेंगे। उसी प्रकार से हमारा कौन है, F2 हो गया, और ये कौन हो गया, 2F2 हो गया। वस्तु कहाँ पे रखना है, ये अनंत है, अनंत और 2F1 के बीच वस्तु यहाँ कहीं रखना। तो मान लीजिए हम वस्तु यहाँ पे रख दे रहे हैं, कलर चेंज करते हैं, मान लीजिए वस्तु हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब क्या होगा, हम प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम पढ़े हैं। पहला नियम, आप पहला हो या कोई भी हो, आप कहोगे कि पहली वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से आप मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलो, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश की किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही लेंस में प्रवेश करती है, प्रवेश के बाद उसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस अर्थात F2 से होके जाएगी। यहाँ पे F2 से होके जा रही है। अब एक प्रकाश की किरण हम कहां से ले जाएं, एक प्रकाश की किरण हम ले जा रहे हैं कहां से, ऑप्टिकल सेंटर O से लेके जा रहे हैं। और हमें पता है, इसके पहले बताए हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र O से होकर जा रही है, तो प्रकाशी केंद्र O से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण का कोई विचलन नहीं होता, वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जब बिना विचलित हुए सीधे निकली तो कहां पर दोनों काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर होगा प्रतिबिंब का निर्माण। तो यह हमारा वस्तु था और इसका प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हुआ। अब बात आती है कि यह प्रतिबिंब कैसा है, तो आप कहोगे यह जो प्रतिबिंब है, पहली बात तो बना कहां, F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच बना है, F2 और 2F2 के बीच बना है।
उल्टा बना कि सीधा आप कहोगे उल्टा बना है। अब बताओ वास्तव में किरणें कट करे कि नहीं? अरे वास्तव में कट करे ना, वास्तव में कट करेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब बात आती है यह प्रतिबिंब जो बना है वह से छोटा है कि बड़ा? आप देख लो बस इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा दिख रहा, अर्थात कहेंगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा हमारा? छोटा बन रहा। तो ये रहा। देखिए आपको बता दें कि जब अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार आप वीडियो दोबारा देखें, जो भी कंफ्यूजन होगा आपका दूर हो जाएगा। तो चले उसके बाद यहाँ पे हम देख लिए कि अगर हम अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है f2 और 2f2 के बीच बनेगा, उल्टा वास्तविक और उससे छोटा बनेगा। अब बात आती है इस बार वस्तु कहाँ पे रखना है? इस बार वस्तु रखेंगे कहाँ पे? 2f1 पे वस्तु रखेंगे। इस बार वस्तु को 2f1 पे रखना। तो चले तीसरा कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ रखें? 2f1 पर रखी हो। जब वस्तु 2f1 पर रखी हो तो यहाँ पे आप पहले तो आप ये लेंस बना लो, ये उसका मुख्य अक्ष बना लो। अब इस पर आप 3 बिंदु ले, पहले तो ऑप्टिकल सेंटर ले लो, उसके बाद यहाँ पे f1 ले लो, ये f2 ले लो, चले सॉरी 2f1। फिर क्या यहाँ पे हम कहेंगे यह हमारा कौन हो गया? f2 हो गया, और ये कौन हो गया? 2f2 हो गया। चलिए हमें वस्तु कहाँ पर रखना? वस्तु रखना है 2f1 पर। चलो 2f1 पर वस्तु रख देते हैं, 2f1 पर वस्तु रख देते हैं। तो यहाँ पे हम 2f1 पर वस्तु रख दिए। अब क्या होगा? इस वस्तु से आप दो प्रकाश की किरण लेके चलो। पहली वाली प्रकाश की किरण हम मान ले रहे हैं कि पहली वाली प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार जा रही है, और अगर यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो जैसे ही लेंस, भाई मुख्य अक्ष है ना, इसका समांतर जाएगी, जैसे ही लेंस में प्रवेश करेगी, लेंस में प्रवेश के बाद उसका अपवर्तन होगा। और नियम पढ़े हैं कि अगर अपवर्तन होगा तो सदैव वह प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस f2 से होकर जाएगी, इस प्रकार से। अब दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण कहां से जाए, यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकाशी केंद्र O से होकर जाए तो प्रकाशी केंद्र O से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए इस प्रकार से सीधे चली जाती है, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। तो क्या हुआ? समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण f2 से गई, और जो प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से गई वह बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। अब हम देख रहे हैं क्या, ये दोनों ही प्रकाश की किरणें कहां पे कट करी? इस बिंदु पर कट करी हैं। जिस बिंदु पर कट करेंगे उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इस वजह से चिन्ह कर दे रहे हैं। अब देखिए यह प्रतिबिंब बन गया, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? आप कहोगे प्रतिबिंब बन रहा है हमारा f2 पर। वस्तु रखेंगे 2f1 पर, वस्तु रखेंगे 2f1 पर, उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर। वस्तु 2f1 पर रखोगे, प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा। अब बात आती है क्या? अब आप कहोगे कि प्रतिबिंब बना कैसा है? तो पहली बात तो हम देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि प्रतिबिंब बना है 2f2 पर। बना कैसा है? अरे उल्टा बना है, देख लो उल्टा बना है। फिर क्या वास्तव में कट करेगी? नहीं, हाँ किरणें वास्तव में कट कर रही हैं। अगर वास्तव में किरणें कट करेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप कहोगे वास्तव में किरणें कट करेंगी तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अब रही बात कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो साफ साफ दिख रहा कि प्रतिबिंब जो है ना तो छोटा बनेगा ना बड़ा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वह सदैव वस्तु के क्या बनेगा? बराबर बनेगा। अगर आप देखना देख भी सकते हैं, इतना जितनी बड़ी वस्तु है उतने ही बड़े प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे हुआ है। अर्थात जब 2f1 पे वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, और सदैव वस्तु के बनता है क्या? बराबर। ये 3 कंडीशन हो गई, और अभी 3 बचा है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। आप 1 मिनट चलें, तो अब हम पढ़ेंगे चौथा कंडीशन। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखी हो, f1 के बीच रखी हो, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखी हो तो क्या करोगे आप? फिगर ड्रा करो। 1 मिनट। लेंस बना दिए, प्रतिबिंब कहां रखना? 2f1 और f1 के बीच।
मुख्य अक्ष बनाओ पहले, मुख्य अक्ष बना दिए, यहाँ पे उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया F1 हो गया, 2F1 हो गया, ये कौन हो गया F2 हो गया, थोड़ा सा ठीक है, F2 हो गया, और ये कौन हो गया 2F2 हो गया। मान लो इधर कौन है अनंत है, इधर कौन है अनंत है, तो चले क्या होगा 2F1 और F1 के बीच वस्तु रखनी है तो 2F1 यहाँ पे F1 यहाँ पे, इनके बीच वस्तु रख दो इस प्रकार से, ये हो गई वस्तु। नियम क्या है, अरे वस्तु आपको दो किरण लेके चलनी है, तो पहला आप लेके चलो कैसे, पहली वाली प्रकाश की किरण आप इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएं, और हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, या मुख्य अक्ष है इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जैसे लेंस में प्रवेश करती है, लेंस में प्रवेश करने के बाद उसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण कहां से जाएगी F2 से होके इस प्रकार से निकल जाती है। और अब दूसरी वाली प्रकाश की किरण, दूसरी वाली प्रकाश की किरण आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, प्रकाशिक केंद्र से लेके जाओ, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण की विशेषता होती है वह प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे इस प्रकार से निकल जाती है। हम देख रहे हैं ये दोनों किरणें किस स्थान पर कट कर रही हैं, अनंत और 2F2 के बीच, जहां पर कट करें, जहां पे कट करेंगी वहां पर होगा प्रतिबिंब का निर्माण। ये प्रतिबिंब किसका बना है, अरे इस वस्तु का बना है। चलें हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वस्तु जब 2F1 और F1 के बीच रखते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव 2F2 और अनंत के बीच बनता है। कैसा बन रहा है, आप कहोगे प्रतिबिंब तो पहली बात 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है, 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है, उल्टा या सीधा, कहोगे यार उल्टा बन रहा है। वास्तविक या आभासी, कहोगे भाई वास्तविक बन रहा, क्यों, क्योंकि किरणें वास्तव में काट रही ना, किरणें वास्तव में काटेंगी प्रतिबिंब कैसा होगा, किरणें वास्तव में काटेंगी प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और अब बात आती है कि यह प्रतिबिंब जो है वह से छोटा हुआ कि बड़ा, खुद दिख रहा है कि वस्तु तो छोटा सा है, उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, स्पष्ट है कि जो प्रतिबिंब होगा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। आप कहोगे बहुत बड़ा, या सिर्फ लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या बड़ा। ये हो गया 4 कंडीशन, 2 कंडीशन बचा है, तो आप वो भी पढ़ लें। चलें अब हम वस्तु कहां पे रखेंगे, अब हमको वस्तु रखना है कहां पे, अब वस्तु रखना है 5वें कंडीशन में, जब वस्तु हो कहां पे F1 पर, जब वस्तु F1 पर रखी हो या वस्तु F1 पर हो। चले बिना देरी किए बनाते हैं इमेज। उत्तल लेंस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये कौन है F1 हो गया, ओ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, यहाँ पे F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, F2 और 2F2 हो गया, और इधर मान लो कौन है अनंत है, इधर मान लो कौन है अनंत है। अब क्या होता है, इस बार वस्तु कहां पे रखना, इस बार वस्तु F1 पे रखना, F1 कौन है ये है, यहाँ पे आप वस्तु रख दीजिए, F1 पर वस्तु रख दी, F1 पर रखी हुई वस्तु से आप 2 प्रकाश की किरण लेके चलो, एक प्रकाश की किरण समांतर गई, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण की विशेषता होती है कि जैसी वह लेंस में प्रवेश करी उसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण यहाँ पे 2F2 से होकर जाएगी इस प्रकार से। अब एक तो हो गया, हमेशा ऐसा किए है, और दूसरी वाली प्रकाश की किरण हम हमेशा कहां से ले गए हैं भाई, दूसरी वाली प्रकाश की किरण हम हमेशा कहां से ले गए हैं, ऑप्टिकल सेंटर O से लेके गए हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर O से लेके जाओ इस प्रकार से, ऑप्टिकल सेंटर O से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से हम देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर O से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो है इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर O से जाने वाली प्रकाश की किरण ये हो गई, क्या दिख रहा है, अरे हमें ये दिख रहा है कि दोनों प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के हो गई हैं क्या समांतर। जब ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, जब प्रकाश किरणें समांतर होंगी इसका मतलब क्या है कि इनके काटने की कोई संभावना नहीं है,
काटने की कोई संभावना नहीं है का मतलब ये कि काटेंगी, लेकिन कहां पर, बहुत दूर। अर्थात ये मान लो कि यह प्रकाश की किरणें जाके कहां पे काटेंगी, अनंत पर, और जहां पे काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि अगर हम वस्तु रखेंगे कहाँ, F1 पर, तो F1 पर रखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और एक बात यहाँ पे यह भी जान लेनी है कि यदि दो प्रकाश की किरणें एकदम समांतर जाएं तो यह जान लीजिए कि वह प्रकाश की किरणें जा कहां पे रही हैं, अनंत पे। तो आप कहेंगे F1 पे रखोगे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, पहली बात तो अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वह से बहुत बड़ा बनेगा, तथा बनेगा कैसा, यहाँ पे वास्तविक बनेगा। तो आप कहोगे, यहाँ पे लिख दें, उल्टा बनेगा, वह से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा ही, साथ साथ कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये 5 कंडीशंस हो गई। और अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का अंतिम कंडीशन पढ़ेंगे, कौन, छठा वाला, जब वस्तु कहां पर रखेंगे, F1 और O के बीच में। चलो लिख देते हैं, इस बार वस्तु कहां रखनी है, इस बार वस्तु रखनी है F1 और O के बीच में। चले, जब वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर अर्थात O के बीच रखी हो, जब वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर अर्थात O के बीच रखी, तो क्या होगा, ये मान लो उत्तल लेंस हो गया। इस बार क्या है, इस बार तो वस्तु रख, पहले देखो आप ना, आप इसका ऑप्टिकल सेंटर बना दो, F1 बना दो, 2F1 बना दो, यहाँ पे इस प्रकार से F2 बना दो, 2F2 बना दो। चले, अब क्या होगा, ध्यान देना, वस्तु कहाँ रखनी है, F1 और O के बीच में। F1 कौन है, ये है, O कौन है, ये है, इनके बीच वस्तु कहाँ पे रखोगे आप, यहाँ पे वस्तु रख दीजिए। अब क्या है, हमें दो प्रकाश की किरण लेके चलनी है, हमें दो प्रकाश की किरण लेके चलनी है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर गई, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, F2 से होकर इस प्रकार से ले जाएगी। अब हम जानते हैं कि दूसरी वाली प्रकाश की किरण कहां से लेके जानी है, भाई पहला तो समांतर ले गई, F2 से गई, और दूसरा हम लेके जाते हैं, हमेशा लेके गए हैं कहां से, हमेशा दूसरी वाली प्रकाश की किरण हम O से लेके गए हैं, और O से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, उसका किसी प्रकार का कोई विचलन या अपवर्तन नहीं होता है। अब अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि यह जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं, इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर यह आगे बढ़ेंगी तो इनकी दूरी बढ़ेगी, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो कटने की कोई संभावना तो है नहीं। जब दूरी घटती तो कटने की संभावना होती है, यहाँ पे तो दूरी बढ़ रही, और जब दूरी बढ़ेगी तो कटने की कोई संभावना नहीं होगी। जब ये दोनों किरणें नहीं कटेंगी तो क्या होगा, इनको आप पीछे बढ़ाइए, इन किरणों को पीछे बढ़ाइए। चलिए इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। अगर इस किरण को पीछे बढ़ाएं तो ऐसे यह किरण इस प्रकार से मान लो जाएगी, और अगर इस किरण को पीछे बढ़ाएं तो यह किरण इस प्रकार से ऐसे जाएगी। अगर पीछे बढ़ाएं तो लग रहा कि यह प्रकाश किरण यहाँ पर जाके काट देंगी, आगे तो काटने की संभावना आती नहीं, पीछे बढ़ा दी तो लग रहा कि अगर पीछे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर दोनों किरणें इस स्थान पर काटेंगी, जिस स्थान पर काट देंगी उस स्थान पर प्रतिबिंब का हमारा निर्माण होगा। अब आप कहोगे यह जो प्रतिबिंब बना है किसका है, अरे इस वस्तु का है, इस वस्तु का है। लेकिन इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, तो पहली बात तो कहोगे भाई वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वह लेंस के बाईं तरफ बना है, लेंस के बाईं तरफ बना है, या कह दो कि जिस तरफ वस्तु रखी है उसी वस्तु की तरफ ही बना है। दूसरी बात, यह प्रतिबिंब कैसा बना, पहली बात तो वस्तु से बड़ा बना है, फिर क्या, सीधा बना कि उल्टा, साफ साफ दिख रहा कि इस बार जो प्रतिबिंब बना है सीधा बना है। अब बताएं वास्तविक की आभासी, तो कहेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक नहीं आभासी बना है। कोई पूछे कि आभासी कैसे पता पा गए, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हर बार तो कीड़े वास्तव में काट रही थी, लेकिन यहाँ पे कीड़े काट नहीं रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे इनको जब पीछे बढ़ाए तो यह प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, लग रहा कि काट रही है। तो जब प्रतीत हो, आप कहोगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये हो गया उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो 6 प्रकार से बनता है वो सारा हो गया। थोड़ा सा बचा है, अवतल लेंस द्वारा 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, वह भी कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान देना, वह भी कंप्लीट करते हैं।
अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप जान लें कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता हमारा कितना प्रकार से, सिर्फ दो प्रकार से। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार से बनता है। पहला कंडीशन क्या है? पहला है जब वस्तु रखी हो कहाँ? अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो। चलो बिना देरी किए शीघ्र ही बनाते हैं। मान लो कौन है? अवतल लेंस है, ये क्या उसका मुख्य अक्ष है, ये कौन है? ऑप्टिकल सेंटर है। अब एक बात याद रखनी कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस यहाँ पे होता है और हम कहेंगे यह f1 और यह 2f1 हो जाएगा, और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस यहाँ पे तो कहेंगे यह f2 और यह कौन हो जाएगा? 2f2 हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे वस्तु कहाँ पर रखनी है? अनंत पे। अनंत यहाँ पे मान लीजिए कि अनंत है, अनंत पर वस्तु रखी है। अब आप अनंत से दो प्रकाश की किरण लेके चलो। अनंत से हमको दो प्रकाश की किरण लेके चलनी है, तो अनंत से दो प्रकाश की किरण आप किस प्रकार से लेके चलोगे? मान लीजिए कि यह पहली वाली प्रकाश की किरण है, यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण की विशेषता होती है कि जैसे ही वह लेंस में प्रवेश करेगी उसका अपवर्तन होगा। अगर यह उत्तल लेंस होता तो कहते यह प्रकाश की किरण कहां से जाती? इस प्रकार से यहां से जाती। लेकिन क्योंकि यह उत्तल लेंस तो है नहीं, अवतल लेंस है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। तब जैसे ही यह समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करेगी उसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात आप पढ़ें कि उस दिशा में चली जाएगी जिससे कि लगे कि यह प्रकाश की किरण, कहां से जा रही है? F2 से होकर जा रही है। इस प्रकार से उस दिशा में जाती है जिससे कि लगे कि F2 से होकर जा रही है। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ से एक प्रकाश की किरण समांतर लेके चले, यह भी प्रकाश की किरण जाएगी लेंस में जाने के बाद उसका अपवर्तन होगा, और हम देखेंगे अपवर्तन के पश्चात वह भी प्रकाश की किरण उस दिशा में चली जाएगी जिससे कि लगे कि यह प्रकाश की किरण जा कहां से रही है? F2 से होकर जा रही ऐसा प्रतीत हो। तो क्या होगा? जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु पर यहाँ पे जाके प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण होगा। यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, इसको अगर आप कहें इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पहली वाली प्रकाश की किरण ऐसे गई, अब चूंकि इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात वह इस दिशा में चली जाएगी, और यह प्रकाश किरण जो है लेंस में प्रवेश करेगी, अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें फैल गई, इनके काटने की संभावना है नहीं। अब अगर हम क्या करें, इन किरणों को इस प्रकार से पीछे बढ़ाएं, जाके F2 पर काट दे रही है, जहां पे काट देंगी वहां पे जाके प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण होगा। अब बात आती है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा। तो आप कहोगे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात तो कहां पर बनेगा? F2 पर बनेगा। दूसरी बात कैसा बनेगा? आप कहोगे यहाँ पे, पहले कहेंगे कि छोटा बनेगा, वह छोटा दिख रहा है ना, वस्ते छोटा। फिर क्या? सीधा बनेगा, और बनेगा कैसा? आभासी। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे किरणें वास्तव में नहीं काट रही है, बस काटती हुई प्रतीत हो रही, तो कहेंगे आभासी बनेगा। और जब जब आभासी बनता है तो बनता कैसा है? सीधा। और जब जब वास्तविक बनता तो बनता कैसा? उल्टा। तो यहाँ पे चूंकि आभासी बना तो सीधा बनेगा। अब ये लास्ट देख लीजिए आप, अंतिम है, जब कहां पे रखें? अवतल लेंस का ये अंतिम है, जब वस्तु कहां पे रखें? जब वस्तु रखें, एक मिनट, जब वस्तु रखें लेंस से सीमित दूरी पर। लेंस से सीमित दूरी पर रखने का मतलब क्या है? जब दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु लेंस से सीमित दूरी पर रखा हो, सीमित दूरी पर रखा हो। सीमित दूरी पर रखे होने का मतलब है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब वस्तु जो है अनंत और लेंस के बीच कहीं भी रखा वो चल जाएगा। अनंत और लेंस के बीच कहीं भी रखा वो भी चल जाएगा। या कह दो भाई सीमित दूरी मतलब क्या होता है कि लेंस के पास रखा हो। अनंत को छोड़कर जो भी दूरियां होंगी उसको हम सीमित दूरी बोलेंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये हम बना दे रहे हैं अवतल लेंस।
ये बन गया हमारा उत्तल लेंस, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये उसका हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया कौन F1, ये कौन हो गया 2F1। अब क्या होगा, वस्तु को सीमित दूरी पर रखना, आप सीमित दूरी पे कहीं भी रख दो, सीमित दूरी पे आप कहीं भी रख दो। चलो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, चलिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, क्या होगा, एक प्रकाश की किरण आप समांतर लेके चलो, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात उस दिशा में चली जाएगी जिससे कि लगेगी कहां से जा रही है, F2 से जा रही है। अब दूसरी वाली प्रकाश की किरण क्या करोगे, आप दूसरी वाली प्रकाश की किरण O से लेके जाओ, और हम जानते हैं O से होकर जाने वाली या ऑप्टिकल सेंटर O से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर O से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो दोनों किरणें कहाँ पे कट करी, यहाँ पे कट करी, देखो यहाँ पर कट करी तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यह जो प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात तो कहोगे यह जो प्रतिबिंब है यह वस्तु से छोटा है, और जो कि किरणें वास्तव में नहीं काट रही, यहाँ पे ना देखिए यह डॉटेड लाइन से, इसका मतलब कि क्या, जबरदस्ती काट रहे, मतलब कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो कहोगे यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात तो F2 और O के बीच बनेगा, F2 और O के बीच बनेगा। देख रहे हैं कि छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो बनेगा कैसा, आभासी। अगर कहते उल्टा बनेगा तो तब कैसा होता, वास्तविक। ये हो गया, F2 और O के बीच बनेगा, छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। तो ये 6 कंडीशन उत्तल लेंस का और 2 कंडीशन अवतल लेंस का, ये सारा कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।